हम बात कर रहे थे एपी एंडोन्यूक्लियस। तो एपी एंडोन्यूक्लियस के प्रेजेंस में क्या हुआ है, एपी एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया है, वहां से रिमूव कर दिया है एपी साइट को। कौन है एपी साइट पे हमने एपी एंडोन्यूक्लियस का हमने प्रोसीजर देखा, एपी एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया है, वहां से रिमूव कर दिया है। ठीक है, एपी एंडोन्यूक्लियस ने केवल उतने ही न्यूक्लियोटाइड को वहां से रिमूव किया है। उसे और रिमूव करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली है, या कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करेगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज। ठीक है ना, कौन सा एंजाइम है जो हेल्प करेगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज। और फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करेगा, यहाँ पर और गैप बना देगा, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर और गैप फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, और देन इस गैप को फिर कौन फिल कर देगा, इस गैप को फिल कर देते हैं वही कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज। आगे बात समझ में आपको सबको? बच्चों, अब मैं आपसे बार बार एक ही चीज कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत की तुरंत यहीं की यहीं मुझसे अभी पूछ लीजिए। ठीक है ना, ये पूरी अरेंजमेंट्स की गई है कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत की तुरंत मैसेज करें, वो मुझे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप तुरंत की तुरंत मुझसे डाउट्स पूछते जाइए। तो बेस एक्साइटेशन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर दोनों आपको समझ में आए? न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर, बेस एक्साइटेशन रिपेयर में दोनों में क्या अंतर है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर में तो न्यूक्लियोटाइड रिमूव होता है, जबकि बेस एक्साइटेशन रिपेयर में सबसे पहले बेस रिमूव होता है। न्यूक्लियोटाइड एक्साइटेशन रिपेयर में सबसे पहले क्या टूटेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो वहां से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। लेकिन बेस एक्साइटेशन रिपेयर में सबसे पहले क्या ब्रेक होता है आपका, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रिमूव होने से वहां पे क्या फॉर्म होता है, एपी साइड, यानी कि ए प्यूरिनिक या ए पिरिमिडिनिक साइड। ठीक है, देन उसके बाद वहां पर कौन आता है, एपी एंडोन्यूक्लियस, जो एपी साइड से मौजूद न्यूक्लियोटाइड को क्या करेगा, रिमूव करेगा। देन उसके बाद वहां पर क्या आता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज। क्यों? क्योंकि एपी एंडोन्यूक्लियस के द्वारा रिमूव किया गया न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, वो गैप इतना छोटा होता है कि उसको फिल नहीं किया जा सकता। तो फॉस्फोडाइएस्टरेज क्या करता है, वहां पर और न्यूक्लियोटाइड्स को उसके आसपास के थोड़े बहुत डैमेज हैं या नहीं भी है तो उनको रिमूव करता है, फर्दर एक लंबा गैप फॉर्म करता है जो आसानी से किसके द्वारा भर लिया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज। आगे बात समझ में? तो ये था आपका बेस एक्साइटेशन रिपेयर। अब तीसरा है आपका मिसमैच रिपेयर। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, मिसमैच रिपेयर। मिसमैच रिपेयर सबसे अगर पहले मैं बात करूं तो मिसमैच क्या मतलब है, मिसमैच से क्या मतलब है, मिसमैच से मतलब है सबसे पहली बात तो ये आपको केवल डॉटर स्ट्रैंड में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलेगा आपको, डॉटर स्ट्रैंड में। क्यों? क्योंकि भाई देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, क्या ये आपका पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये पेरेंटल स्ट्रैंड रेप्लिकेट करेगा तो क्या बनाएगा आपका, डॉटर स्ट्रैंड फॉर्म करेगा, ये क्या है, इसका डॉटर स्ट्रैंड है। अब इसमें तो सारे न्यूक्लियोटाइड सेम है ही, भाई ये जब रेप्लिकेशन करेगा, डॉटर बनाएगा, तभी तो मिसमैच करेगा। जैसे मान लो ए टी जी सी, ए टी जी सी और ए टी जी और सी, ये इसमें फॉर्म है। अब ये क्या करेगा, जब ये रेप्लिकेट करेगा तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, मिसमैच करेगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल कि शुरू का ही मैंने ले लिया, शुरू का ही ले लिया, ये एडेनिन है, एडेनिन को पेयर होना है थाइमिन से, लेकिन इसने पेयर कर लिया किससे, साइटोसिन से। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि मिसमैच रिपेयर में सबसे पहले किसको पता चलता है, सबसे पहले किसमें होता है, ये डॉटर स्ट्रैंड में होता है। डॉटर स्ट्रैंड में ही ये मिसमैच रिपेयर देखने को मिलता है। और इसको कैसे पहचाना जाता है, अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ बच्चों, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोट्स में ये ऐसे पहचाना जाता है, या इसको ऐसे सही किया जाता है कि पेरेंट स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड के बीच में बच्चों ये अंतर होता है कि जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है ना, वो फुली मिथाइलेटेड होता है इन प्रोकैरियोट्स।
प्रोकैरियोट्स में जो पेरेंट स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट स्ट्रैंड फुली मिथाइलेटेड होता है, जबकि जो डॉटर स्ट्रैंड है जो न्यूली फॉर्म्ड है, अभी अभी रेप्लिकेट हुआ है, उस स्ट्रैंड में मिथाइलेशन होने में या मिथाइल ग्रुप के ऐड होने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम होता है। और उसी टाइम में जो डॉटर स्ट्रैंड होता है वो डॉटर स्ट्रैंड या तो हेमी मिथाइलेटेड होता है, यानी कि कम मिथाइलेटेड होगा, या नहीं होगा, यानी कि मिथाइल ग्रुप होंगे तो बहुत कम होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में डॉटर स्ट्रैंड को आसानी से उसके अंदर मौजूद किसी भी मिसमैच को आसानी से पहचान लिया जाता है। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हम प्रोकैरियोट्स में इस रिपेयर को, मिसमैच रिपेयर को बहुत आसानी से कर सकते हैं, या बहुत आसानी से मैं ये कहूँ कि पहचान सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका मिसमैच रिपेयर। अच्छा, मिसमैच रिपेयर होता कैसे है, मिसमैच रिपेयर को मतलब कैसे सही किया जाता है, तो इसके कई सारे हैं तरीके। मैं आपको बता देती हूँ एक तरीका जो अपन को पढ़ना है। बेसिकली होता क्या है, मिसमैच रिपेयर को पहचानने के लिए 3 जीन्स मौजूद होते हैं, 3 एंजाइम्स मौजूद होते हैं, म्यूट एच, म्यूट एल और म्यूट एस। ये 3 एंजाइम मौजूद होते हैं बेसिकली मिसमैच रिपेयर को पहचानने के लिए। कौन कौन से? म्यूट एच, म्यूट एल और म्यूट एस। बेसिकली होता क्या है, म्यूट एल का क्या काम है ये अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है कि म्यूट एल क्या काम करता है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें रिपेयर का काम कौन करता है, म्यूट एच एंड म्यूट एस। ठीक है, ये 2 ऐसे एंजाइम्स हैं, ये 2 ऐसे एंजाइम्स हैं जो पहचानने का काम करते हैं, किसको? म्यूट एच और म्यूट एस। अब म्यूट एच और म्यूट एस क्या काम करते हैं बच्चों? बेसिकली जो ये काम होता है इनका इनका काम होता है उसको रिमूव करना। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जहां पर भी आपका डीएनए डैमेज हो रखा है या जहां पर भी मिसमैच हो रखा है उस एरिया को रिमूव करते हैं। कौन? म्यूटेज और म्यूटेज विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम डीएनए हेलिकेस, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम। किसकी, कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनकी हेल्प लेते हैं? डीएनए हेलिकेस और एक्सोन्यूक्लियस। आ रही बात समझ में? कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जिनकी हेल्प लेते हैं? डीएनए हेलिकेस और एक्सोन्यूक्लियस। इन दोनों एंजाइम्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, म्यूटेज और म्यूटेज जहां पर मिसमैच हुआ है वहां पर पहचानने का काम करते हैं, और डीएनए हेलिकेस और एक्सोन्यूक्लियस की मदद से ये क्या करते हैं, वहां से उस डीएनए स्ट्रैंड को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद वहां पर डीएनए पॉलीमरेज द्वारा नए न्यूक्लियोटाइड फिल कर दिया जाता है। आगे बात समझ में सबको? किसी को कोई डाउट है भाई? कोई डाउट है तो बताइए तुरंत। मिसमैच में कोई आपको दिक्कत आ रही हो या किसी में भी? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, क्या है मिसमैच? आपको सबसे पहली बात किस में देखने को मिलता है, ये डॉटर स्ट्रैंड में देखने को मिलता है। दूसरी चीज आप इसे कैसे पहचानते हैं? मिथाइलेशन से। क्यों? पेरेंटल स्ट्रैंड पूरी तरह से मिथाइलेटेड हो जाए, जबकि डॉटर स्ट्रैंड को मिथाइल होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसको मिथाइलेटेड होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ऐसी कंडीशन में उसको जब मिथाइलेटेड होने में टाइम लगता है, उसी कंडीशन में उसको पहचान लिया जाता है और वहां से उसको रिमूव कर दिया जाता है। किसके द्वारा? 2 एंजाइम्स। वैसे तो 3 है, म्यूट एच, एल एंड एस, लेकिन एल का काम क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है। ऐसा माना जाता है म्यूट एच और म्यूट एस ही क्या करते हैं, उनको पहचानने का काम करते हैं, और वहां पर उसको रिमूव, जो मिसमैच है उसको रिमूव करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए हेलिकेज एंड एक्सोन्यूक्लियस। इन दोनों की मदद से वहां पर उसको रिमूव करने का काम करते हैं, एंड देन डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और लाइगेज के द्वारा उसको फिल कर दिया जाता है। ओके, तो ये है आपका मिसमैच रिपेयर। चलो, अब अगला रिपेयर है आपका रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। अगला रिपेयर क्या है आपका? रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन रिपेयर में बच्चों ये होता है बेसिकली, रिकॉम्बिनेशन वर्ड क्या है? रिकॉम्बिनेशन आप सबने पढ़ा है। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, और इन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम की
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर, यानी यहाँ की जीन यहाँ, यहाँ की जीन यहाँ, ऐसे ही होता है। यही होता है क्या आपका रिकॉम्बिनेशन। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या है बच्चों, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं, दोनों ही क्या है पेरेंटल स्ट्रैंड है, दोनों ही पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब बेसिकली क्या हुआ है, डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, डीएनए का जो एक स्ट्रैंड है, इसमें कोई भी डैमेज मौजूद है, मान लो ये रहा, ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया, ठीक है ना। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पोर्शन क्या है इसका, डीएनए डैमेज का पोर्शन है। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें रेप्लिकेशन होगा। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रैंड है, नॉर्मल स्ट्रैंड है तो इससे बनने वाला डॉटर स्ट्रैंड भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, A1 मैंने नाम दे दिया इसको, ठीक है ना। ये क्या है, पेरेंट स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड का ये क्या है, डॉटर स्ट्रैंड है। ये पेरेंट स्ट्रैंड नॉर्मल है तो इससे बनने वाला डॉटर स्ट्रैंड भी कैसा है, नॉर्मल है। अब बेसिकली हुआ क्या है कि ये वाला जो पेरेंट स्ट्रैंड है, इसमें क्या है, यहाँ पर डैमेज मौजूद है। तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जब ये पेरेंट स्ट्रैंड रेप्लिकेट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, उस कंडीशन में यहाँ पर एक गैप रह जाता है, जहां पर डीएनए डैमेज हो रखा है वहां पर क्या रह जाता है, गैप रह जाता है। और गैप रहने के बच्चों, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज उस एरिया को क्या नहीं करता, उस एरिया को रीड नहीं करता, और रीड नहीं करता है तो वहां पर क्या रह जाता है बच्चों, वहां पर एक गैप फॉर्म हो जाता है। ठीक है, वहां पर क्या हो गया है, एक गैप फॉर्म हो गया है उसके अपोजिटली। अब उसको कैसे ठीक करेंगे भाई, वहां पर वो तो बना नहीं सकता, उसमें क्या हो गया, गैप फॉर्म हो गया है, तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, बेसिकली अब इसमें होता है रिकॉम्बिनेशन। कैसे, जैसे अपन ने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है, तो ये जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है, जो ये जो डॉटर स्ट्रैंड बना है, ये डॉटर स्ट्रैंड कैसा नॉर्मल है, तो बेसिकली इसका होमोलोगस, इसका होमोलोगस, भाई इसका होमोलोगस कौन है, ये किसके जैसा है, ये अपोजिट है, ठीक है। ये इसके अंदर जो सीक्वेंस है उसकी अपोजिट सीक्वेंस यहाँ पर है, इसकी अपोजिट सीक्वेंस यहाँ पर है, यानी कि ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं है, और ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं, बोलो मुझे, भाई होगा ना। इस वाले का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, ये था, हानि था। अब इसने अपना नया डॉटर स्ट्रैंड बनाया है ये वाला, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला सेम है, दोनों की सीक्वेंसेस सेम है, सेम। ये वाला स्ट्रैंड क्या था, इसके कॉम्प्लीमेंट्री था, तो इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री एक नया डॉटर स्ट्रैंड बनाया है, तो ये डॉटर स्ट्रैंड और ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड ये दोनों सेम होंगे। तो बेसिकली क्या होगा, इसका जो होमोलोगस होगा वो इस स्ट्रैंड से ले लिया जाएगा, इसका होमोलोगस यहाँ से क्या चला जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा और कहाँ पहुंच जाएगा, इस वाले डॉटर स्ट्रैंड में पहुंच जाएगा। ये देखो क्यों होगा ऐसे, मेरी बात ध्यान से सुनना, वो इसलिए हो रहा है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यानी कि ये जो पेरेंट स्ट्रैंड में यहाँ जो गैप फॉर्म हुआ है, ये डॉटर स्ट्रैंड इसे बस बड़ी आसानी से बना लेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, तो ये इसको रिमूव, ये इसको नहीं बना पाएगा, तो इसीलिए इसने इसको कहां से ले लिया, इसने इसको अपने दूसरे स्ट्रैंड से ले लिया। आगे बात समझे, इसीलिए इसको कैसे क्या कहा जाता है, रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। आ रही बात समझ में, किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर, सब क्लियर या ऑल क्लियर, मैडम कुछ आया ही नहीं, सारा क्लियर हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है ना, हाँ भाई, नहीं आया है समझ में तो आप अभी भी पूछ सकते हैं, मैं बार बार आपसे एक ही चीज कहती रहती हूँ। चलिए, मतलब आपको सब समझ में आया, तो ये क्या है आपका कॉम्बिनेशन रिपेयर। दोबारा बताना है, सबको समझ आ गया है, अगर दोबारा भी बताना है तो वो बता दीजिए कि मैम आपको दोबारा बता दीजिए, आप नहीं बताएंगे तो नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिकॉम्बिनेशन रिपेयर। अब आपका लास्ट रिपेयर बचा है कौन सा, एसओएस। एसओएस क्या होता है, सेव आर सूट, सबसे इजी है, सबसे ज्यादा होने वाला है,
बता दो मैम। ओके, चलिए कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है रिकॉम्बिनेशन रिपेयर के लिए, तो देखिए दोबारा से देखते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से सुनना। दो पेरेंट स्ट्रैंड है, ठीक है ना। पेरेंट स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड में क्या हो गया है, डैमेज हो गया, ये रहा। ठीक, स्ट्रैंड में इसमें डैमेज हुआ है। अब क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे। ये वाला नॉर्मल है तो ये नॉर्मल डॉटर बनाएगा, ठीक है। और ये वाला भी रेप्लिकेट करेगा, डॉटर बनाएगा। लेकिन इसका जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या कर देता है, वो उस एरिया को रीड नहीं करता जिस एरिया में डैमेज मौजूद है। अरे बात समझ में, जिस एरिया में डैमेज मौजूद है उस एरिया को वो रीड नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पर एक गैप फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब गैप फॉर्म हो गया। अच्छा, अब मैं ये कहती हूँ ये वाला और ये वाला स्ट्रैंड, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, अपोजिट है। तो इसका मतलब ये वाला जो बनेगा वो इसका, ये वाला डॉटर स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला स्ट्रैंड आपस में क्या है, सिमिलर है या नहीं है। और ये वाला स्ट्रैंड और ये वाला स्ट्रैंड ये क्या है, आपस में सिमिलर है। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हुआ क्या है, मैं कह रही हूँ इस वाले स्ट्रैंड में गैप आया है, तो ये वाला स्ट्रैंड किससे, इसमें होमोलोगस है, इन दोनों के बीच का सीक्वेंस होमोलोगस है या नहीं है। तो जिस एरिया में इसमें गैप है उस एरिया को यहाँ से क्या कर दिया जाएगा, उस वो एरिया यहाँ से कहाँ चला जाएगा, रिमूव होकर यहाँ चला जाएगा, ये और विद द हेल्प ऑफ द डीएनए लाइगेज में क्या कर दिया जाएगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा। आगे बात समझ, क्यों, क्योंकि इस गैप को डॉटर स्ट्रैंड के द्वारा आसानी से दोबारा रीड करके पढ़ा जा सकता है। आगे बढ़ सकते हैं, तो ये चीज इसमें हो सकती है। अच्छा, एक अभी मेरे पास आया है कमेंट, वो बच्चे पूछ रहे मैडम इसका क्या होगा, पेरेंट स्ट्रैंड का। तो पेरेंट स्ट्रैंड का वही होगा जो इस पेरेंट स्ट्रैंड का हुआ, यानी कि ये डॉटर स्ट्रैंड यहाँ से इस डैमेज को रिमूव कर दिया जाएगा और इस डैमेज को रिमूव करके इस डॉटर स्ट्रैंड के द्वारा इसको फिल कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स को नॉर्मल कर लिया जाएगा। आ गई बात समझ में। अब बताइए किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अब जल्दी बताइए। अब आपकी बार कोई डाउट है, अब नहीं आया हो समझ में, मैं आपसे फिर कह रही हूँ कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारी क्लास चल रही है हम इसको एक दो बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा 3 क्लास होने के बाद आप कहेंगे मैडम वो फलाना वाला रिपेयर पढ़ा दो, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों बीच से फ्लो टूटता है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम इसको पढ़ सकते हैं। बताइए भाई, सबको समझ आ गया, हाँ या ना में जवाब दो फटाफट। रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, दोनों स्ट्रैंड सही हो गए, ये वाला स्ट्रैंड और वो वाला स्ट्रैंड दोनों सेम हो गए, हो गए। चलिए जब तक आप लोग कमेंट्स करिए अगर आया है या नहीं आया, जो भी है हम एसओएस की बात कर लेंगे। एसओएस की बात करते हैं। एसओएस की फुल फॉर्म सेव आवर सूल, अपनी आत्मा को बचाएं। अगर इसकी फुल फॉर्म देखें आप, सेव आवर सूल यानी कि अपनी आत्मा को बचाएं। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो होता है सबसे कॉमन होता है और सबसे इजी होता है। बेसिकली इसमें दो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है रैक ए प्रोटीन, रैक ए प्रोटीन, और एक होता है लेक्स ए रिप्रेसर। ये दो टाइप के होते हैं इसमें, कौन कौन से, रैक ए प्रोटीन और लेक्स ए रिप्रेसर। ठीक है, ये दोनों काम कैसे करते हैं, बेसिकली जब भी डीएनए में कोई भी डैमेज होता है बच्चों, जब डीएनए में कोई डैमेज होता है तो इसी कंडीशन में इसमें क्या होता है, जो आपका रैक ए प्रोटीन है, जो रैक ए प्रोटीन है ये होता है आपका एक्टिवेट। रैक ए प्रोटीन क्या हो जाता है, एक्टिवेट, यानी कि जब भी डीएनए में, ई कॉलाई के डीएनए में कोई डैमेज होता है तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले किसको पता चलता है, रैक ए प्रोटीन को पता चलता है। रैक ए प्रोटीन एक्टिवेट होता है और रैक ए प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद किसको एक्टिवेट कर देता है, लेक्स ए रिप्रेसर। और लेक्स ए रिप्रेसर का क्या होता है, इसका ऑटो कैटालाइटिक प्रोटियोलिटिक क्लीवेज,
प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज, ऑटो कैटालाइटिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज इसमें एक्टिवेट होता है और ये उस डीएनए को वहां से क्या कर देते हैं, काट देते हैं और उसकी जगह एक नया या सही डीएनए फिट वहां हो जाता है। बस इसमें इतना सा ही है, आपको केवल और केवल इसमें ये दोनों एंजाइम्स याद रखने हैं। कौन से? रेक ए प्रोटीन और लेक्स ए रिप्रेसर। और ये किसमें होता है सबसे ज्यादा? बैक्टीरियल क्रोमोसोम में। किसमें होगा ये? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। इकोलाई में भी देखा गया है ये, और सबसे ज्यादा किसमें स्टडी किया गया है? बैक्टीरियल क्रोमोसोम। आइए बात समझ में सबको? कोई डाउट किसी को? सिर्फ आपको ये दोनों एंजाइम याद रखने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ आपको नहीं इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना है, सिर्फ दो एंजाइम याद रखने हैं। कौन से? रेक ए प्रोटीन और लेक्स ए रिप्रेसर। ठीक है, रेक ए प्रोटीन और लेक्स ए रिप्रेसर ये दोनों होते हैं। अगर कोई डैमेज होता है सबसे पहले किसको पता चलता है? रेक ए प्रोटीन एक्टिवेट होता है और रेक ए प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद किसको एक्टिवेट करता है? लेक्स ए रिप्रेसर को एक्टिवेट करता है और लेक्स ए रिप्रेसर का ऑटो कैटालाइटिक प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है और ये क्या करता है? ये वहां से आपके डीएनए को रिमूव कर देता है, डैमेज डीएनए को रिमूव कर देता है। इसमें एक खासियत ये होती है, एलिनिन और ग्लाइसिन, एलिनिन और ग्लाइसिन वाली जगह पर ही ज्यादातर पाया होता है। ठीक है ना, एलिनिन और ग्लाइसिन वाले डैमेज पर। ओके, कोई डाउट किसी को? नहीं, चलिए। तो ये हो गए आपके डीएनए रिपेयर यहां खत्म। अभी तक इस चैप्टर में जो कोई भी डाउट हो, कोई भी, whether it is from DNA protein interaction, whether it is from DNA damage और whether it is from the DNA repair, किसी में भी डाउट्स हो अगर है तो फटाफट पूछ लीजिए, नहीं तो हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। नया चैप्टर कौन सा है आपका? सेंट्रल डोग्मा, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोग्मा, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा कहते हैं आपकी इस चेन को, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। दिस इज द सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अगर देखा जाए तो लाइफ का चेन यही है, डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना। दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल डोग्मा। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस है जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डीएनए से डीएनए का बनना, दैट इज द रेप्लिकेशन, वो भी इन्वॉल्व है। साथ में कुछ साइंटिस्ट ने इसको और चेंज किया था, सेंट्रल डोग्मा को और मॉडिफाइड किया था, जिसमें दो टाइप। इसको तो पहली बात बच्चों, इसको कहते हैं वन वे फ्लो। इसको कहते हैं वन वे फ्लो, एक ही वेव है, एक वे में फ्लो हो रहा है, इसको कहते हैं वन वे फ्लो। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसको और वेरीफाई किया था और मॉडिफाई किया था। दो टाइप के और फ्लो दिए थे उन्होंने। एक था आपका कौन सा फ्लो? रिवर्स फ्लो, ठीक है, और एक था आपका सर्कुलर फ्लो, ठीक है। एक था आपका रिवर्स फ्लो और एक था आपका सर्कुलर फ्लो। ये दोनों कैसे फ्लो है? रिवर्स फ्लो क्या होता है? रिवर्स फ्लो आप सबने देखा है। रिवर्स फ्लो किसमें पाया जाता है? रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है। बेसिकली ये सही भी है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं आरएनए से डीएनए भी फॉर्म्ड हो जाता है। डीएनए से आरएनए का फॉर्म होना चलिए, एक डाउट आया है एक्साइशन रिपेयर का, ठीक है, बात कर लेते हैं उसके बारे में। कोई बात नहीं, इसके बारे में हम बाद में अगली क्लास में बात कर सकते हैं। एक्साइशन रिपेयर ऐसी बात कर लूं बिना बोर्ड के, चलेगा? ठीक है, आपको बोर्ड से बता चुकी हूं मैं।
एक्साइशन रिपेयर, सबसे पहली बात एक्साइशन नाम क्या है? एक्साइशन नाम है यानी कि काटना। एक्साइशन मतलब जो चीज खराब हो गई है उसे वहां से काट के रिमूव कर देना। सबसे पहली बात तो ये है एक्साइशन। दो टाइप के एक्साइशन रिपेयर आप लोगों के हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर और बेस एक्साइशन रिपेयर। न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर यानी कि ऐसा रिपेयर जिसमें हम किसको रिमूव कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड को, पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड को हम रिमूव कर रहे हैं। और बेस एक्साइशन रिपेयर क्या होता है? बेस एक्साइशन रिपेयर होता है जिसमें से हम केवल किसको रिमूव कर रहे हैं? हम बेस को रिमूव कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? न्यूक्लियोटाइड जिसमें से हम पूरे के पूरे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं, और न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करने के लिए हमें किसका ब्रेक होना जरूरी है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। अरे बात समझ में? न्यूक्लियोटाइड के रिमूव होने के लिए किसका ब्रेक होना जरूरी है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ब्रेक होना जरूरी है। जबकि बेस एक्साइशन रिपेयर में केवल हम किसको रिमूव कर रहे हैं? बेस को रिमूव कर रहे हैं, जो किससे जुड़ा हुआ है? जो शुगर से जुड़ा हुआ है। किसकी मदद से जुड़ा हुआ है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है। तो उसमें हम सबसे पहले किसको ब्रेक करते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को। न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर में एक एंडोन्यूक्लियस है जिसकी मदद से आपके न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया जाता है, और वो एंडोन्यूक्लियस कौन सा है? आपका यूवीआर एबीसी एंडोन्यूक्लियस। यूवीआर एबीसी एंडोन्यूक्लियस की मदद से क्या किया जाता है? डीएनए के उस एरिया पे कट लगाया जाता है, डीएनए को वहां से काटा जाता है जहां पर उसका डीएनए डैमेज हुआ है। ठीक है, जैसे ही यूवीआर एबीसी एंडोन्यूक्लियस वहां से उसे काट देता है, then with the help of the DNA polymerase first and DNA ligase उस गैप को फिल कर दिया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा? वहां पर उस गैप को फॉर्म कर दे, फिल कर देगा, और डीएनए लाइगेज उसे क्या कर देगा? वहां पर ज्वाइंट कर देगा। आ रही बात समझ में आपको? तो ये है आपका न्यूक्लियोटाइड एक्साइशन रिपेयर। बेस एक्साइशन रिपेयर क्या होता है? बेस में सबसे पहले हमने क्या किया है? बेस को रिमूव किया है। ठीक है, राइबोस शुगर से अटैच आपके बेस को हमने रिमूव किया है, यानी कि डीएनए वैसा का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, केवल क्या ब्रेक हुआ है आपका? केवल आपका बेस वहां से गया है, तो आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऐसे की ऐसा ही है, लेकिन इस साइड को हम क्या बोल देते हैं? एपी साइड। एपी साइड यानी कि एप्यूरिनिक और एप्रिमिडिनिक साइड। ठीक है ना? एप्यूरिनिक या एप्रिमिडिनिक साइड कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है, वेदर इट इज अ प्यूरिन और वेदर इट इज अ प्रिमिडिन। ठीक, अब वहां से क्या कर दिया है हमने? उसको रिमूव कर दिया है, एपी साइड या फॉर्म हो गई है, लेकिन इससे काम तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अटैच क्या होता है? अगर हमें किसी डैमेज को फिल करना है, किसी कोई रिपेयर करना है, तो पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड अटैच करवा सकते हैं, हम केवल एक बेस को अटैच नहीं करवा सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? एपी एंडोन्यूक्लियस की मदद से इसको यहाँ से हटा दिया जाता है। एपी एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर गैप बना देता है, लेकिन एपी एंडोन्यूक्लियस किसमें बनाता है? केवल एक न्यूक्लियोटाइड में, यानी कि केवल वो न्यूक्लियोटाइड, केवल वो शुगर जहां से हमने बेस को रिमूव किया है, केवल वहीं से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है। जबकि एक इतने से एरिया में आपका डैमेज को फिल करना पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक और एंजाइम की जरूरत पड़ती है, फॉस्फोडाइएस्टर, जो इस गैप को क्या कर देता है? ड्राइड अप कर देता है, जो चौड़ा देता है। फॉस्फोडाइएस्टर उसके आसपास के भी थोड़े बहुत आपके न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर देता है, और वहां पर एक गैप फॉर्म हो जाता है, और इस गैप को किसके द्वारा फिल कर दिया जाता है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज। आ रही है बात समझ में? अब आ गया एक्साइशन रिपेयर समझ में? बताइए भाई फटाफट, जिसको भी डाउट था इसमें। सबको आ गया समझ में? कोई डाउट और कोई नहीं है? चलिए, तो हमने समझ लिया आपको कोई डाउट नहीं है, आपको सब समझ में आया है। अब इसके बाद आपका बचा है ये चैप्टर, हम शुरू करेंगे कल से। अब कल से हम आपका नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट वाज द सेंट्रल डोगमा। थोड़ा सा रह गया है बीच का भी आपका, हमने शुरू किया था पर रह गया, कोई बात नहीं, अब कल से इसको दोबारा से लेंगे। ओके, थैंक यू। आप लोगों की क्लास बाकी की हम कर लेंगे नया चैप्टर से। ओके।